गाइस वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल वाइब्स। तो हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉमेडी। तो कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा जो कॉमन लिटरेरी एप्लीकेशन है, यानी कि एक बहुत ही कॉमन लिटरेरी फॉर्म है, जिसमें हम देखते हैं कि ये एक फिक्शनल वर्क होता है जिसमें मटेरियल्स और कैरेक्टर्स एक ऑथर के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं हमें इंटरेस्ट दिलाने के लिए और हमें हंसाने के लिए। ये इसको बेसिकली कॉमेडी को ट्रेजेडी के बिल्कुल विपरीत भी देखा जा सकता है, यानी कि ट्रेजेडी के बिल्कुल विपरीत हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो कॉमेडी होती है। इसमें एक और चीज़ मेन होती है कि इसमें जो होता है ट्रेजिक प्ले के बिल्कुल उल्टा इसमें एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। ये एक बहुत मेन पॉइंट है कॉमेडी का। जो कॉमेडी है वो ग्रीक वर्ड कॉमेडिया से लिया गया है, यानी कि ये एक ग्रीक सोर्स है। तो इसकी 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप रहने वाली है हमारी रोमांटिक कॉमेडी, और दूसरी टाइप रहने वाली है हमारी सटायरिक कॉमेडी, और तीसरी टाइप रहने वाली है हमारी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और चौथी टाइप हमारी रहने वाली है फार्स। तो चलिए बात करते हैं अब रोमांटिक कॉमेडी के बारे में। तो रोमांटिक कॉमेडी क्या है? रोमांटिक कॉमेडी है जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई थी। इसका जो बेस बनता है वो प्रोज रोमांसेस से बनता है। यानी कि अगर मैं आपको इसकी बहुत ही जो जेन्युइन एग्जांपल दूं, जैसे कि थॉमस लॉज का एक प्ले है जो है रोजालिंड, जो कि उन्होंने 16th सेंचुरी 1590 में लिखा था, और शेक्सपियर का एक प्ले है जो एज यू लाइक इट, जिसमें हम 1599 में लिखा गया था। और ये बहुत 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये रोमांटिक कॉमेडी की बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको रोमांटिक कॉमेडी का अंदाज़ा अपने आप लग जाएगा। बाद में जाकर जो हमारा एक बहुत ही फेमस वर्क है जो कि एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म है, इनके राइटर नॉर्थप फ्राई के द्वारा लिखा गया। इसमें उन्होंने शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी को एक मूवमेंट की तरह मैनिफेस्ट किया है। वो नॉर्मल वर्ल्ड को उसके ट्रबल में डालते हैं, जिसे वो ग्रीन वर्ल्ड बोलते हैं। जैसे कि एज यू लाइक इट में वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का एक जगह दिखाते हैं, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इस एक रोमांटिक कॉमेडी की याद दिलाता है। और फेरी हॉन्टेड वुड एक जगह है जो कि मिड समर्स नाइट ड्रीम में हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्रॉब्लम्स और इनजस्टिस होते हैं ऑर्डिनरी वर्ल्ड के, वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो एनिमीज होते हैं वो रिकनसाइल्ड होते हैं, यानी कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और जो ट्रू लवर्स होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं। ये हमें मिड समर्स नाइट और एज यू लाइक इट में देखने को मिलता है। तो ये रोमांटिक कॉमेडी की बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हमारी सटायरिक कॉमेडी की। तो सटायरिक कॉमेडी को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सटायरिक कॉमेडी क्या है? सटायरिक कॉमेडी उन चीज़ों का मजाक उड़ाती है जो कि पॉलिटिकल पॉलिसीज़ से जुड़ी होती हैं और फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो कि बहुत ही घिसे पटे होते हैं, और उनको लेकर जो इनके राइटर होते हैं सटायरिक कॉमेडी को जो जॉनरा प्रोपेगेट करते हैं, वो इनका बहुत मजाक उड़ाते हैं और इनको उन चीज़ों से कंपेयर करके देखते हैं जो हमारे मॉरल मैनर्स होते हैं। इसके जो अर्ली मास्टर्स थे वो ग्रीक एरिस्टोफेन्स थे, जो कि 4050 से लेकर 385 बीसी तक रहे। और इसका जो यूज़ है सटायरिक कॉमेडी का, वो बेन जॉनसन ने बहुत बखूबी किया है अपनी एक प्ले में, जिसे वो करेक्टिव कॉमेडी बोलते हैं। उनके 2 फेमस प्ले हैं जिनको आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। पहला है वॉलपॉन और दूसरा है द एल्केमिस्ट। इसमें आपको सटायरिक कॉमेडी भर भर के देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी सटायरिक कॉमेडी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट कॉमेडी जॉनरा की तरफ, जिसका नाम है कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर जो है वो न्यू कॉमेडी से आई है। न्यू कॉमेडी किसने बनाई थी? ये ग्रीक मेनेंडर ने बनाई थी। ये जो न्यू कॉमेडी है वो ओल्ड कॉमेडी से ही आई है, जिसको रिप्रेजेंट करने वाले थे हमारे एरिस्टोफेन्स। और द कॉमेडी ऑफ मैनर्स को डेवलप करने वाले थे हमारे 2 बहुत ही ज़्यादा रोमन ड्रामेटिस्ट जो थे प्लॉटिस और टेरेंस।
प्लॉटिस और टेरेंस ने इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या होता है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ये होता है कि जो हमारे जो यंग लवर्स होते हैं उनकी लाइफ के जो उतार चढ़ाव है वो दिखाए जाते हैं कि और उनके जो प्ले होते हैं उनमें हमें स्टॉक कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि क्लेवर सर्वेंट, स्टॉजी पेरेंट्स और वेल्दी राइवल। ऐसे हमें कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइपिकल होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिनके साथ यंग लवर्स को लड़ना पड़ता है। और इसकी दो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि शेक्सपियर ने प्लेज लिखे हैं, द लव लेबर्स लॉस्ट और द मच अडू अबाउट नथिंग। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उसकी ज़्यादातर ग्रोथ हमें रेस्टोरेशन पीरियड में भी देखने को मिली, जिससे डेवलप होकर इसे रेस्टोरेशन कॉमेडी बुलाया जाने लगा। और इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमें दो बहुत ज़्यादा फेमस प्ले पढ़ने चाहिए, जैसे कि विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड और विलियम वाइकरली का द कंट्री वाइफ। इसमें हमें बहुत ही फ्लॉपिश डैंडीज कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। फ्लॉपिश डैंडी कैरेक्टर वो होते हैं जो कि अपनी बातों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और बहुत ही ज़्यादा कनिंग राइवल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि कोई नौकर है वो बहुत चालाक है और जेलस हस्बैंड्स। ऐसी ऐसे जो थीम है हमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स में देखने को मिलते हैं। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो ज़्यादातर हमें अपर क्लास सोसाइटी में देखने को मिलती हैं जो कि सोफिस्टिकेटेड होती थी, और मैन एंड वुमेन के लिविंग रिलेशनशिप के बारे में हमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स बताता है। ये ज़्यादातर जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं ये अपर क्लास सोसाइटी से रिलेट करते थे। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाद में जाकर जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है इसको सेंटिमेंटल कॉमेडी में बदल दिया जाता है और इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारे प्लेज लिखे, जैसे कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने शी स्टूप्स टू कनक्वर लिखा और रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन ने द राइवल्स लिखा। और बहुत सारे राइटर्स ने और प्ले राइट ने इसको आगे बढ़ाया और इसको डेवलप किया। तो हमारी अगली टाइप रहने वाली है फार्स। फार्स क्या है? फार्स एक कॉमेडी की टाइप है जो कि डिज़ाइन की गई है ऑडियंस के अंदर से एक छोटी सी लाफ निकालने के लिए, जिसे हम बेली लाफ्स बोलते हैं, और ये थिएटर में लोगों को इंजॉय कराने के लिए यूज़ की जाती थी। जो फार्स था वो कॉम्पोनेंट भी था, हमें कॉमिक एपिसोड्स के बारे में बताता है, जैसे कि मिडीवल एजेस में हमें मिरेकल प्लेस देखने को मिलते हैं और वेक फील्ड प्लेस देखने को मिलते हैं। उसमें भी हमें फार्स की एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि सेकंड शेफर्ड्स प्ले है, उसमें भी हमें बहुत सारी यानी कि फार्स की एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। आगे जाकर एलिजाबेथन पीरियड में शेक्सपियर ने इसका यूज़ करके दो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले लिखे, द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ द विंडसर। फास्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर वाइल्ड का प्ले द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्न्स, जो कि उन्होंने 1895 में लिखा था। इसमें बहुत ही हमें एग्जैजुरेटेड वे ऑफ यूज़ हमें फास्ट का देखने को मिलता है जो कि आगे जाकर प्रोपगेट हुआ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉमेडी। होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। लिटरेचर के रिगार्डिंग अदर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को